ओके, आवाज आ रहा है ना? यस सर। हेलो, ओके। Okay, see, today we have to perform the practicals of crystallization. Okay, this is the 9th practical, I think. Yes. And last practical is the gas absorption. So if the time permits, that we will perform in the next week. Okay. So in the crystallization, whatever write-up I have shared, in that write-up you will find the substance alum/barium nitrate. लेकिन दोनों केमिकल्स हमारे लैब में नहीं है, एलम भी नहीं है और बेरियम नाइट्रेट भी नहीं है. दैट्स व्हाई व्हाट यू मेक द चेंज, आप उसकी जगह सॉल्ट ले लो, NaCl. ओके, तो आई हैव ब्रॉट द सॉल्ट फ्रॉम द शॉप. तो यही सॉल्ट से हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं. ओके, वी ऑलरेडी नो सॉल्ट इज सॉल्युबल इन द वाटर, but it is not completely soluble. It depends on the quantity of water. So in this practical, what we are doing, we are taking the 200 ml of water, and first we will find the solubility of salt in water at room temperature. So first of all, you have to measure the room temperature. So thermometer I will give you. You mean simply note down the room temperature, find out the solubility of salt in water at this room temperature from the literature, and also you find out the solubility of salt practically also. प्रैक्टिकली कैसे फाइंड करोगे? मान लो कि लिटरेचर पर से आपने फाइंड किया कि भाई जैसे 15 ग्राम है सॉल्युबिलिटी इन 100 ml वाटर एट दिस टेम्परेचर. ओके, तो आप क्या करोगे? 15 से ज्यादा ले लो थोड़ा. फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ज्यादा, तो 25 ग्राम सॉल्ट ले लो उसका वेट करके, और 25 ग्राम सॉल्ट you dissolve in the 200 ml of water. At least you stir for 10 minutes. It is enough. Okay, कि salt तो जल्दी, क्योंकि ये salt जो है वो जल्दी dissolve हो जाएगा, लेकिन पूरा dissolve नहीं होगा. Okay, because you have measured the 25 gram and you have dropped this 25 gram in the 200 ml of water. Okay, 200 ml water means आपको डबल करना पड़ेगा. आपकी solubility जो लिटरेचर पर है ना, वो देख लेना, वो 100 ml वाटर पे है कि 200 ml. जनरली दे गिव द सॉल्युबिलिटी पर 100 ml. अगर उसमें 15 ग्राम है तो उसमें 30 ग्राम, तो 30 ग्राम मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा 40-50 ग्राम सॉल्ट डाल देना, 50 ग्राम डाल देना चलेगा. ओके, एंड यू स्टर अबाउट 10 मिनट्स. 10 मिनट स्टरिंग करने के बाद यू हैव टू फिल्टर, बिकॉज अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट विल रिमेन इनसाइड द बीकर. ओके, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर लेना है. कितना सॉल्ट बाकी बचा, दैट यू हैव टू अगेन मेजर द वेट. ओके, तो शुरू में कितना लिया था, बाकी कितना बचा, उसको माइनस कर दिया, तो जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी डिसॉल्व इन द 200 ml वाटर, एंड दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट प्रैक्टिकली. ओके, नाउ इन दिस केस वी विल फाइंड सम एरर. व्हाई? बिकॉज दिस इज द टैप वाटर व्हिच ऑलरेडी कंटेन्स सम सॉल्ट्स. मतलब कुछ NaCl इसमें भी होगा, और यहाँ भरूच का पानी तो हमको मालूम ही, इट इज वेरी सॉल्टी. तो आपको एग्जैक्ट सॉल्युबिलिटी नहीं मिलेगी, बट इट विल बी नियर. बराबर, थोड़ा बहुत एरर चलेगा, बट यू विल फाइंड दैट द वैल्यू प्रैक्टिकली वी फाइंड एंड वैल्यू अवेलेबल इन द लिटरेचर, इट विल बी सेम, नियरली सेम. ये हो गया हमारा फर्स्ट, इतना करना है. सेकंड, अभी जो हमने फिल्टर किया सॉल्यूशन, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट डिसॉल्व है, बराबर, इट इज एट द रूम टेम्परेचर. अभी हमको उस सॉल्यूशन को 60 डिग्री सेल्सियस हीट करना है, 60. Now again you find out the solubility of salt in a water at 60 degree Celsius from the literature. वो अवेलेबल होगा. अगर एग्जैक्ट 60 पे नहीं है तो 70 पे होगा, 80 पे होगा, या तो 50 पे होगा, तो 50 और 70 का इंटरपोलेशन करना.
तो इंटरपोलेशन से आपको 60 पे सॉल्युबिलिटी लिटरेचर पर से मिल जाएगी। उसके हिसाब से वापस सॉल्ट का वेट कर लो, लेकिन वेट करते वक्त ध्यान में रखना कि ऑलरेडी उसमें सॉल्ट है, रूम टेम्परेचर पे हमने डिसोल्व किया है, और जो आपको लिटरेचर पर से वैल्यू मिल रही है वो टोटल है 60, तो वो डिसोल्व है, वो माइनस करके जो भी अमाउंट है उससे थोड़ा ज्यादा, और 60 पे हीटिंग कांस्टेंट रखना है। 60 से प्लस और माइनस 1-2 डिग्री चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए टेम्परेचर, बराबर। तो हीटिंग सर हम हीटिंग वो अपना मैग्नेटिक स्टर है उस पर से ही करेंगे ना, बराबर। 60 पे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना, थोड़ा 61 हो जाएगा तो चलेगा, 58 हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मत बढ़ने देना, बराबर। 1-2 डिग्री तक इट विल बी एक्सेप्टेबल। और 60 डिग्री पे एटलीस्ट 10 मिनट्स आप हीटिंग करो। अभी क्या होगा कि 60 डिग्री पे जितना सॉल्युबल होना चाहिए वो उतना हो जाएगा, और बाकी का इनसॉल्युबल बीकर में रहेगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पूरा डिजोल्व हो जाएगा, समझे। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया 60 से अप गया तो पूरे का पूरा डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए 60 से तो बढ़ने ही मत है। तो कैसे आप मेंटेन करोगे, तो थोड़ा एक कपड़ा ले लेना, अगर वो 60 तक पहुंच जाता है तो हीटर बंद कर दो, अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो उसको नीचे उतारो, या तो एक क्या है कि थोड़ा ठंडा पानी का एक बड़ा बाउल के ऐसा कुछ अगर हो तो रखना, उसमें वो बीकर रख देने का, तो तुरंत टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन 10 मिनट तक वो स्टरिंग करना है। अभी 60 डिग्री पे कितना डीजल हुआ वो हमको फाइंड करना है। प्रोसीजर इज सेम, फिल्टर पेपर से फिल्टर करना है, लेकिन यहाँ पे केयर रखनी है। केयर क्या रखनी है, जब आप फिल्टर करोगे तो मीनवाइल आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्ट जो डिजोल्व है ना उसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन जितना हो सके उतना फास्ट करना है और कांस्टेंट टेम्परेचर। इसे मान लो कि आपने 60 पे लिया, 10 मिनट स्टरिंग किया, अभी फिल्टर करना है, आपने सॉल्यूशन डाला, बराबर। उस सॉल्यूशन को वापस 60 पे हीटिंग के लिए रख ही दो, क्योंकि आप बाहर रखोगे तो 60 का 50 हो जाएगा तो उसमें सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, वो हमको होने नहीं देना है। इसलिए पूरा सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फिल्टर करना। भाई आप लोग सुन रहे हो ना सब, हेलो। तो पूरा जो हमको फिल्ट्रेशन करना है वो कांस्टेंट टेम्परेचर 60 पे करना है, और 60 पे आप बीकर को हाथ से मत लेना, हॉट होगा 60 डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो एक कपड़ा ऐसा हो तो मेरे पास है कपड़ा, एक वो कपड़ा ले जाओ, उससे आप पकड़, एक्चुअली उसका हैंड ग्लोव्स भी है हमारे पास, लेकिन अभी ढूंढना पड़ेगा हैंड ग्लोव्स, वो गर्म चीज पकड़ने का। तो वो 60 पे हमने जो मैग्नेटिक स्टर देखा था ना उस पर ही हीटिंग करना है, बराबर। आप स्टरिंग मैन्युअली कर सकते हो, बराबर। सब थर्मोमीटर उनको देना पड़ेगा, और 60 पे आपने फिल्टर कर दिया, बराबर। दो सॉल्यूशन सॉरी एक आ जाएगा, मान लो कि 200 ml में से 190 ml है, बराबर। वो जैसे ही फिल्टर हो जाए ना, वो फिल्टर भी हमारा एक्चुअली टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, हाँ। इसलिए हो सके उतना फिल्ट्रेशन प्रोसेस फास्ट कर, ऐसा हो तो 2 बीकर में पैरेलल करो, क्योंकि हमको करना क्या है अल्टीमेटली कि जो हमने 60 पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमको फिल्ट्रेट मिला उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो कि 190 ml मिला, लेकिन थोड़ा बहुत तो पानी आपका लॉस होगा ही, पूरा 200 नहीं निकलेगा, बराबर। तो मान लो कि 190 निकला तो 190 के 2 पार्ट करना है, आधे एग्जैक्ट, बराबर। और 2 बीकर में उसको लेना है, उसको एक बीकर को एज इट इज रख देना है ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पर, और दूसरे बीकर में 3 ग्राम सॉल्ट ऐड करना है, स्टरिंग नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर देना, बराबर। और उसको भी ठंडा रख देना है। तो ये जो 3 ग्राम सॉल्ट हमने ऐड किया ना उसको सीडिंग बोलते हैं, सीडिंग, सीडिंग इफेक्ट स्टडी करने के लिए। तो वो दोनों बीकर के नीचे स्पीकर भी रख देना कि एक में 3 ग्राम ऐड किया हुआ है और दूसरा
ऐड नहीं किया हुआ है, मतलब सीडिंग एंड नॉन सीडिंग, बराबर। और वो रूम टेम्परेचर ठंडा होने में हो सकता है कि वो उसको 2-3 घंटे भी लगते हैं, कभी कभी पूरा दिन भी निकल जाता है। तो वो रीडिंग आप नेक्स्ट टाइम जब भी आओ तब ले लें, क्योंकि उसमें क्रिस्टल आपको दिखेंगे सॉल्ट के। क्रिस्टल कहाँ कितने दिखेंगे, क्योंकि 60 से वो ठंडा होता होता रूम टेम्परेचर तक आएगा, तो वो क्रिस्टल फॉर्म होगा। वो कितने क्रिस्टल फॉर्म हुए वो हमको स्टडी कर, मतलब पहले क्या किया, 60 डिग्री पे डिसोल्व किया, दैट इज एक्चुअली अवर फीड। वो हमने फीड बनाया, कितना क्रिस्टल रिकवर होता है वो बाद में ठंडा करने के बाद जो करते हैं, दैट इज अवर मेन। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में ये सब सॉल्यूशन बनाने नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप समुद्र का पानी लें, तो समुद्र का पानी तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी रूम टेम्परेचर पे। अगर उसमें से सॉल्ट रिकवर करना है तो आप क्या करोगे, डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। या तो दूसरा रास्ता है कि आप टेम्परेचर से इवोपरेशन, इवोपरेशन इज द अनदर टेक्निक, लेकिन यहाँ पे हमको इवोपरेशन का स्टडी नहीं करना है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन का स्टडी करना है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज द मास ट्रांसफर, so you have to decrease the temperature. Okay, so that is a prepared solution actually. लेकिन लैब में तो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड नहीं होता है ना, दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस सॉल्यूशंस एंड देन वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रिस्टल इन ए सीडिंग एंड इन ए नॉन सीडिंग, दोनों में कितना कवर होता है वो फिल्टर करके वापस वेट ही कर लेना है, नथिंग एल्स। फिल्टरेशन के बाद सॉल्टिंग हम वेट करेंगे तो सर उसमें वाटर होगा ना, तो वेट पूरा, हाँ एक्चुअली उसको ड्राई करना पड़ता है। तो आप ऐसा हो तो थोड़ा धूप में रख दें थोड़ी देर के लिए, वो जो अपना, तो बीकर ऐसा हो तो थोड़ा 1-2 ज्यादा ले, और वो सॉल्ट है तो ड्राई होने के बाद भी आप वेट कर लोगे, बाद में पानी से धो दोगे तो चला जाएगा, बिगड़ेगा नहीं बीकर, बराबर। तो पानी होगा उसमें, वही तो मैंने बोला कि 200 ml पानी लोगे तो 200 नहीं निकलेगा, कुछ तो जाएगा उसके साथ, तो उसको ड्राई के लिए धूप में रख दो और बाद में ड्राई कर लो। और मान लो सॉल्ट चिपक जाता है तो बेहतर तरीका ये है कि आप एम्प्टी बीकर का पहले वेट कर लो, समझे। और मान लो कि फिल्टर करने के बाद वो सॉल्ट उसके साथ चिपक गया है, तो आप बीकर प्लस सॉल्ट दोनों वेट कर लो, और एम्प्टी बीकर का वेट तो है ही आपके पास, तो सॉल्ट का वेट मिल गया डायरेक्ट, बाद में उसको पानी से धो दो। तो उसमें क्या है कि आपको सॉल्ट कागज पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा बीकर के साथ ही वेट कर लो। सो दिस इज कॉमन सेंस एक्चुअली, ओके, तो वो करना है, ओके।